हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विथ केस लॉज। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि पर्पस क्या है आर्टिकल 12 का। डिफाइंस द टर्म स्टेट एक्सक्लूसिवली फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट को डेफिनेशन करना इसीलिए ज़रूरी है बहुत, क्योंकि आर्टिकल 12 to 35 जो है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे पार्ट 3 का फंडामेंटल राइट स्टेट के अगेंस्ट अप्लाई होगा। तो इसलिए इसको एक्सक्लूसिवली अंडरस्टैंड करना, डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। सिग्निफिकेंस: फंडामेंटल राइट्स आर प्राइमरीली गारंटीड अगेंस्ट आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शंस रेदर देन प्राइवेट इंडिविजुअल्स, क्योंकि ये सारे पार्ट 3 का फंडामेंटल राइट्स स्टेट एक्शन के अगेंस्ट लागू होगा। तो स्टेट क्या है उसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट क्या कहता है? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन जो है पहली बात। सेकंड है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, जो कि गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर होगा। और ऑल लोकल अथॉरिटीज़ विद इन इंडिया। और फोर्थ में आता है अदर अथॉरिटीज़। तो ये चार डेफिनेशन, चार कैटेगरी दिए गए हैं। तो पहले दो तो बहुत क्लियर है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सेकंड गवर्नमेंट्स एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। और थर्ड वो भी थोड़ा बहुत क्लियर है, लेकिन कन्फ्यूज़न तैयार होता है अदर अथॉरिटीज़ के बारे में, जो हम देखेंगे धीरे धीरे। लोकल अथॉरिटीज़ एंड द फॉल ऑफ एजेसडम जनरस। लोकल अथॉरिटीज़ किसको कहेंगे? एंटिटीज़ लाइक म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत्स, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स एंड पोर्ट ट्रस्ट दैट होल्ड लीगली डिवॉल्व्ड पब्लिक गवर्नेंस पावर्स। तो जनरली पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़ एट्सेट्रा जो कि गवर्नेंस पावर डिस्चार्ज करते हैं लीगली, तो उसको कैटेगराइज किए हैं लोकल अथॉरिटी विद इन द कंट्रोल ऑफ इंडिया। तो एजेसडम जनरस का कॉन्सेप्ट क्या है नेक्स्ट में आएंगे। अदर अथॉरिटीज़ के जब डिफिनेशन करने का मौका मिला पहली बार के लिए अंडर इन यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई 1954 में, तो कोर्ट ने एजेसडम जेनरिस का कॉन्सेप्ट दे के, एजेसडम जेनरिस का मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड। तो मद्रास हाई कोर्ट ने इस के एक यूनिवर्सिटी को स्टेट के डेफिनेशन में लाने से इनकार करके कहा कि हम रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन को फॉलो करके, एजेसडम जेनरिस को फॉलो करके अभी तक के लिए हम यूनिवर्सिटी को स्टेट के डेफिनेशन में नहीं ला सकते। It ruled that other authorities must only include bodies performing sovereign and governmental functions, thereby excluding universities. तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट के पास गया था केस, और बहुत रेस्ट्रिक्टिव वे में स्टेट के डेफिनेशन जो था वो रेस्ट्रिक्शन के साथ कंक्लूड किया कि हम उन्हीं अथॉरिटीज़ को सिर्फ मानेंगे, अदर अथॉरिटीज़ जो कि सॉवरेन या फिर गवर्नमेंटल फंक्शंस या फिर ड्यूटी डिस्चार्ज करते हैं, जैसे कि लोकल अथॉरिटी में हमने देखे। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एजेसडम जनरस का कॉन्सेप्ट हम यहाँ लागू करेंगे जो लोकल अथॉरिटी के साथ लागू होता है। उसके बाद आता है लिबरल सीट। पहले तो रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन दिए, उसके बाद लिबरल हो गए। इन उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1962 में द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द एजेसडम जनरस रूल। इट हेल्ड दैट देयर इज नो कॉमन जेनस रनिंग थ्रू द डिस्टिंक्ट बॉडीज लिस्टेड इन आर्टिकल 12। तो पहले जो केस में हमने देखे, उस केस का जो रूलिंग था उसको रिजेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा लिबरल हुआ, और धीरे धीरे और भी लिबरल होते जाएंगे, हम देखेंगे यूजिंग वेरियस केस लॉज। तो एक्सपेंशन ऑफ अदर अथॉरिटीज़ अब थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड होता जाएगा, जैसे कि स्टैट्यूटरी बॉडीज एडेड इन राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट अदर अथॉरिटीज कवर्स ऑल बॉडीज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और statutes on whom legal powers are conferred regardless of whether they perform sovereign function। कोई अथॉरिटी, कोई इंस्टीट्यूशंस चाहे वो सॉवरेन ड्यूटी डिस्चार्ज करे या ना करे, फिर भी किसी अथॉरिटी जो कि
कॉन्स्टिट्यूशन या फिर स्टैट्यूट्स द्वारा बनाए गए हों तो उस अथॉरिटी को स्टेट के डेफिनेशन के अंदर लाया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस केस। इसका मतलब बीसीआई भी आ जाएगा, एमसीआई भी आ सकता है अभी अभी। तो नेक्स्ट आते हैं कॉमर्शियल पब्लिक कॉरपोरेशंस इन सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम 1975। Commercial bodies created by specific statutes such as the Life Insurance Corporation LIC हो गया, Oil and Natural Gas Corporation ONGC etc. were explicitly ruled to be state। तो बहुत एक्सपेंड हो गया और अगले दिन भी in future times also this the definition of this term state shall be expanded, क्योंकि जितना स्टेट को एक्सपेंड करेंगे उतना ही फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्सेबल बनाया जाएगा, है ना, क्योंकि पर्सन के अगेंस्ट तो फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल होता नहीं, इसीलिए जितना इंस्ट्रूमेंटलिटी हो फिर भी उसको भी इस डेफिनेशन के अंडर लाना चाहिए। तो द 5 पॉइंट इंस्ट्रूमेंटलिटी टेस्ट। द लैंडमार्क केस रामाना दयाराम शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1979 का केस है। प्रिंसिपल, ए बॉडी डज नॉट नीड टू बी क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट। यहाँ कह रहा है इतना अभी तक हमने देखा कि ए बॉडी व्हिच हैज़ बीन क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी रिगार्डेड टू बी स्टेट। इस केस में कह रहा है कि ए बॉडी डज नॉट नीड टू बी क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट इफ it acts as an instrumentality or agency of the government, it falls under Article 12। अब देखिए कितना एक्सपेंशन हो गया डेफिनेशन। Justice P.N. Bhagavati, 5-point test. Justice P.N. Bhagavati in this case laid down 5-point test, and these are financial control. The entire share capital is held or heavily funded by the government। इसका मतलब कि एंटायर जो शेयर कैपिटल होगा या तो पूरा का पूरा या फिर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंट्रोल उस कैपिटल शेयर में भागीदारी रहेगा सरकार का। परवेजिव कंट्रोल रहेगा, है ना, डीप एंड परवेजिव स्टेट कंट्रोल शुड बी देयर, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। मोनोपोली रहेगा, मोनोपोली मतलब जो द एंटिटी एन्जॉयज स्टेट कन्फर्ड और प्रोटेक्टेड मोनोपोली स्टेटस। फॉर एग्जांपल जो एक यूनिवर्सिटी होता है वो ऑटोनॉमी होता है अपने नेचर के तौर पे, अपने डिसीजन खुद से ले सकता है, तो मोनोपोली स्टेटस भी होना चाहिए किसी को लायबल करने के लिए। पब्लिक इम्पोर्टेंस, द मतलब पब्लिक सर्विस डिस्चार्ज करेगा, ऐसा भी एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा कि अगर पब्लिक सर्विस डिस्चार्ज नहीं कर रहा है तो फिर वो एक इशू होगा। डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ कॉरपोरेशन होना चाहिए। हाँ, तो ये 5 टेस्ट दिए गए हैं जब बाय द जस्टिस P.N. भगवती जो हमने केस देखे। अब आते हैं दूसरा सवाल पे, इज़ द जुडिशियरी कंसिडर्ड टू बी ए स्टेट। क्या जुडिशियरी को हम स्टेट कहेंगे? डुअल कैपेसिटी कॉन्सेप्ट, यहाँ 2 तरीके का कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक जुडिशियल। तो पहली बात कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जब वो परफॉर्म करते हैं कोई जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, तब उन कामों के लिए उसको लायबल ठहराया जाएगा। व्हेन कोर्ट्स एक्ट इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, framing rules under Article 145, 146, hiring staffs or holding examination, etc. In such cases, such organizations or institutions shall be regarded to be state, है ना। तो उन कामों के लिए आप कोर्ट में जाके रिट फाइल कर सकते हैं। केस प्रेमचंद गर्ग वर्सेस एक्साइज कमिश्नर 1962। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जुडिशियल फंक्शंस। जुडिशियल फंक्शंस डिस्चार्ज करते हुए किसी भी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस को स्टेट का डेफिनेशन में लाया नहीं जाएगा। ये कहा गया है नरेश श्रीधर मिराजकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1967 एंड A.R. अंतुले वर्सेस R.S. नायक 1988। तो जुडिशियरी को स्टेट आप तभी कह सकते हैं जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा हो। अगर जुडिशियल ड्यूटी या फिर फंक्शंस डिस्चार्ज कर रही हो तो फिर उस टाइम पे आप उसको स्टेट नहीं कह सकते। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।